रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड, या RBA भी कह सकते हैं इसको, या बर्गर किंग का भी स्टॉक कह सकते हैं दोस्तों। आज हम इस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूं कि आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे रहा है वो रहा है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन यानी ज़बरदस्त तरीके से 10% भागा है दोस्तों। और 21 तारीख को मैंने इसका वीडियो बनाया था और ये सारे लेवल्स जो दिए थे वो अचीव हो गए, इस एक दिन में ही पूरे अचीव कर लिए इस स्टॉक ने। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, 9669902885 पर। हाँ, व्हाट्सएप से याद आया, कुछ क्वेरीज़ आई हुई हैं मेरे पास, वो मैं आपको जल्दी में बता देता हूँ। हाँ, BDL और UPL, इनकी क्वेरीज़ आई हुई हैं। BDL देख लेते हैं। BDL मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसकी क्वेरी आई हुई है। जी, तो BDL का कैंडल दिख तो अच्छा रहा है दोस्तों, लेकिन ये रिवर्सल का साइन है। ये अब हमारा BDL का स्टॉक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो जाएगा। अब मैं इसके लेबल्स आप लोगों को दे देता हूँ। BDL का स्टॉक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो गया है, क्योंकि इसने कैंडल रिवर्सल वाली बनाई हुई है, ठीक है। अब इसके लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यदि देखिए इसने क्लोजिंग दी है 1732 रुपये पर। यदि ये स्टॉक 1794 के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट 1880, 2019, 2158 और 2243 रुपये के होंगे। और वहीं यदि ये स्टॉक नीचे की तरफ 1725 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 1655 या 1656, 1569, 1430, 1290 और 1204। ये नीचे के टारगेट होंगे। मैंने थोड़े बड़े लेवल्स ज़रूर प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, भारत डायनामिक्स के बाद अगला जो लेवल पूछा हुआ था UPL का पूछा हुआ था, ठीक है। तो UPL का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बर्गर किंग का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। UPL 572 रुपये पर चल रहा है। इसका कैंडल की यदि मैं बात करूं, 2 मिनट लगा रहा हूं मैं। हाँ, कैंडल तो दोस्तों इसकी रिवर्सल की प्रतीक है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा ये UPL लिमिटेड, ठीक है। अब मैं इसके लेबल्स बता रहा हूँ, उन लेबल्स पे आपको ट्रेड करना है। सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है ये। कैंडल ख़राब बना दी है इसने। ठीक है, क्लोजिंग दी है इसने 572 रुपये पर। यदि ये 573 के ऊपर सस्टेन करता है, 574 के ऊपर सस्टेन करता है, तो टारगेट 578,
584, 590 और 594 के होंगे ऊपर के टारगेट। वहीं यदि ये नीचे की ओर चलता है तो ये 571 के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट होंगे 567, 564, 558, 552 और 548 ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी RBA के ऊपर। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। RBA दोस्तों बर्गर किंग के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है ये स्टॉक। देखिए कैंडल ज़बरदस्त बनी हुई है, बाय ऑन डिप की श्रेणी में रहेगा ये स्टॉक, है ना। और इसके लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये स्टॉक 114 रुपये के, देखिए इसमें क्लोजिंग 113 रुपये पर दी है। यदि ये स्टॉक 114 के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट होंगे 116, 120, 124 और 126 ये ऊपर के टारगेट होंगे। वहीं नीचे में यदि ये 112 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 110, 107, 104, 100 रुपये और 97 रुपये। ये लेबल्स आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे फेयर कॉपी में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब इन लेबल्स पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का। इसके ऊपर आपको जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं ये आपको ड्रॉ कर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट मूवमेंट ये करता है, शेयर कैंडल ऊपर नीचे होती हैं, तो ये एक लाइन को क्रॉस करके एक मतलब जो लेबल है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ यदि 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो आपकी बाय कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट ऊपर का अगला लेबल होता है। इसी तरीके से यदि लेबल को क्रॉस करके नीचे की तरफ कोई कैंडल क्लोज हो जाती हैं, दो बार क्लोज हो जाती हैं, तो आपका शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट उससे नीचे का अगला लेबल होते जाता है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है। बस लेबल्स इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे आपको ट्रेड करना है। चलिए लेबल्स बता दिए, उनकी स्ट्रेटजी बता दी। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो ये जो बर्गर किंग जो है ये इसका मार्केट कैप 5,654 करोड़ का है। साल भर का हाई 138 रुपये का बनाया है, लो 91 रुपये का बनाया है। डिविडेंड आज तक नहीं दिया है। बुक वैल्यू 12.6 रुपये की है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस में 30% का रहा है और 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी, मतलब कंटिन्यूसली नीचे ही गिरते रहा है। अब हम यदि इसकी कंपैरिजन की बात कर लें तो जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ फूड, शेफायर फूड, ये इस टाइप के, कॉफ़ी डे, ठीक है, ये इससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें तो प्रमोटर्स का हिस्सा पूरा खाली है, 15.39% की हिस्सेदारी है प्रमोटर की। FII की हिस्सेदारी हल्की सी कम होकर मार्च में 24.86% हो गई है। DII की हिस्सेदारी भी कम होकर हल्की सी 23.15% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, 36.61% हो चुकी है बढ़कर। यदि हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 16 मई को और अनुमान से अच्छा रिज़ल्ट आया था, फिर भी ये ज़्यादा, हाँ उसके बाद ही भागना शुरू हुआ। ये 103 रुपये से अभी ये 113-114 रुपये चल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने इसके लेबल्स भी बता दिए, इन लेबल्स पे, इम्पॉर्टेंट लेबल्स पे काम कैसे करना है वो भी आपको बता दिया और फंडामेंटल एनालिसिस भी दे दिया। अब दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स बता रहा हूँ, इस टाइप के 4 वीडियो डेली पब्लिश करते हैं हमारे चैनल पर। यदि वो उन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए।
ठीक है। और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए मिलते हैं अब कल, क्योंकि ये लास्ट वीडियो था। कल मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।